नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 821वां भाग। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली मराठी रचना है, कॉफीच्या अनेक प्रकारांमध्ये मी एक नाव वाचलं, चहाची चव असलेली कॉफी. उत्सुकतेने मी ती महागडी कॉफी मागवली आणि काय आश्चर्य, ती अगदी चहासारखीच लागली. मी त्याचं रहस्य दुकानात विचारलं तर तो म्हणाला तो चहाच होता, पण इथे कॉफी शॉपमध्ये चहा देणं बरं दिसत नाही, म्हणून आम्ही फक्त त्या नावात हेराफेरी केली आणि किंमतही जरा वाढवली. दुसरी रचना आहे, माझा एक मित्र बालवाडीपासून दर परीक्षेत पहिला आला. 10वीमध्ये असताना 6माहीमध्ये त्याला गणितात 5 मार्क कमी पडले. मी त्याला त्याबद्दल विचारलं तर तो म्हणाला, अरे माणूस आहे, कधीतरी चुकणारच. मग मी त्याला म्हटलं, तू कुठे माणूस आहेस? तीसरी जो रचना है वो है निसर्ग दत्त महाराज के शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 167वां सवाल। सत्य जान लेने की और सत्य तक पहुंचने की इच्छा चेतना में होती है या उसके पार होती है? इसका उत्तर है, चेतना में ही होती है। सभी इच्छाएं पहले यादों में होती हैं और फिर वे चेतना में आती हैं। हमको किसी इच्छा के बगैर ही चेतना में जाना होता है। वहाँ जाने की इच्छा भी एक इच्छा ही है और वो भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसका अगला सवाल है 168वां। क्या ऐसी कोई सीमा अधोरेखित है कि जिसके पार जाने से हम चेतना के भी पार चले जाते हैं? इसका उत्तर है नहीं, ये होना तो असंभव है। इसके बाद का सवाल है 169वां। फिर उन दोनों में क्या संबंध है? शरीर संबंधी इच्छाएं और चेतना के पार जाने की इच्छा, इनमें उन्हें जोड़ने का पुल कैसे बांधा जा सकता है? क्या शुद्ध सत्य ही उन्हें जोड़ने का साधन है? इसका उत्तर है, शुद्ध सत्य भी तो एक तरह से चेतना ही है। 170वां सवाल है, चेतना से परे क्या है? सिर्फ सब खाली पड़ा हुआ है या कुछ है ही नहीं? इसका उत्तर है, खालीपन तो चेतना में भी है। भरा हुआ और खालीपन ये दोनों तुलनात्मक शब्द हैं, दोनों में ही सत्य है। खालीपन भी एक तरह से चेतना ही है। ये सब बातें हैं जो शब्दों में ठीक तरह से व्यक्त नहीं की जा सकती। उनमें वो है जो बुद्धि से परे है। किसी बात की शुरुआत होती है तो अंत भी तो होता ही है। कई बातें होती हैं और नहीं भी होती। सच में विपरीत अर्थ के शब्द दिखते हैं पर विपरीत अर्थ होता ही नहीं। सब कुछ सिर्फ होता है, मत होते हैं और उसके ठीक विपरीत मत भी तो होते ही हैं, पर दोनों में एक ही समानता है कि दोनों होते हैं। दोनों चेतना के अनुसार ही होते हैं। अगर विपरीत भी हैं तो मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, ये सब अर्थहीन हो जाता है। फिर अंधेरे में भी आप दिखाई देते हो और बिल्कुल आवाज़हीन अवस्था में भी आप सुनाई देते हो। सवाल क्रमांक 171 है, मैं एक अलग देश से आता हूँ। मेरे कुछ अंदरूनी अनुभव हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका उत्तर है, ज़रूर। क्या आप खुद कौन हो ये पहचानते हो? इसका उत्तर है 172वां सवाल। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं ना शरीर हूँ, ना बुद्धि हूँ और ना ही मन हूँ। आप ऐसा क्यों कहते हो?
मुझे लगता है कि मैं हर जगह हूँ और ऐसा भी लगता है कि मैं शरीर में नहीं हूँ। जितना मैं सह सकता हूँ उतना मैं मन को शुरू कर सकता हूँ या रोक सकता हूँ। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं है। 173वां सवाल है, तो क्या आपको लगता है कि आप दुनिया से जुड़े हुए हो या जुड़े हुए नहीं हो? दोनों, कभी ऐसा कभी वैसा। कभी लगता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं है और शरीर भी नहीं है, मुझे सिर्फ एक आँख है जो कि सब कुछ देख सकती है। फिर मैं उस समझ में खुद को डुबो देता हूँ और जो नज़र आता है उससे, यानी सारे ब्रह्मांड से एक रूप होने का प्रयास भी करता रहता हूँ। बहुत अच्छा। फिर आपको अपनी इच्छाओं का कैसे पता चलता है? पता चलता है, पर वे थोड़ी देर के लिए ही रहती हैं और बहुत ऊपरी ऊपरी सतह की होती हैं, महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा लगता है। तो आप उनका क्या करते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ी देर में वे चले जाते हैं। कभी कभी मैं अपने शरीर को देखता हूँ, समझ को देखता हूँ और लगता है कि वे बहुत व्यस्त हैं और इच्छाएं पूरी करने में जुटी हुई हैं। किसकी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं? मैं जिंदा हूँ और मेरा अस्तित्व है। ये भी ब्रह्मांड के अस्तित्व का ही एक भाग है जहाँ मैं रहता हूँ। वो सब जैसा है वैसा है और मैं भी जैसा हूँ वैसा हूँ। इच्छाएं भी आती रहती हैं और जाती रहती हैं। वे भी जो है सो हैं और मैं भी जो हूँ सो हूँ, पर उनका असर मेरी समझ पर हो जाता है। तो क्या काम करते हो आप? उसका स्वरूप कैसा होता है? मैं कुछ लोगों को मदद करता हूँ। वो क्या काम है? कभी कभी कम उम्र के बच्चे कानून तोड़ देते हैं। उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता पर सुधारा जा सकता है। कुछ अफसर होते हैं जो उनके हित के लिए उनका बर्ताव देखते हैं, उनसे बोलते हैं, उनकी शिक्षा का इंतज़ाम करते हैं और वे कुछ काम करने में सक्षम हो जाएं ऐसा प्रयास करते हैं। मैं ऐसे लोगों को मदद करता हूँ। तो क्या आपको कुछ काम करना पड़ता है या नहीं? काम कौन करता है? काम करना तो हो ही जाता है अपने आप। क्या काम करना आपके लिए आवश्यक है? क्या काम करना ही पड़ता है? मुझे महीने की तनख्वाह मिलती है, इसलिए वो मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे मेरा काम अच्छा लगता है क्योंकि मेरी वजह से मैं कई लोगों से मिल सकता हूँ। लोगों से मिल सकने की आपको क्या ज़रूरत है? शायद उन्हें मेरी ज़रूरत होती है। मेरे पास आए या ना आए, मेरी मदद ले या ना लें, ये उनकी मर्ज़ी के अनुसार ही होता है। ये मेरी ज़िंदगी है, वो ऐसी ही है। यही मेरी छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ है।